अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाट चाय चैटर हम पाकिस्तानी यूएई से। आज की ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि जो है ये आज जुल्फ़ी बुखारी साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूएई आए हुए हैं। उन्होंने एक यूएई के टॉप ऑफिशियल के साथ आज मुलाकात की और उसकी मुलाकात की ब्रीफिंग के लिए उन्होंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यूएई बेस्ड सारे सहाफ़ियों ने सवाल किए उनसे और बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर। मेन सवाल तो यही थे कि बहुत सारे लोग कोविड की सिचुएशन की वजह से बहुत अफेक्ट हुए हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जो फैमिलीज़ मूव कर गई हैं और जो लोग वापस चले गए हैं पाकिस्तान, उनके लिए क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, वो वहाँ जाके क्या करेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट उनकी कैसे हेल्प करेगी, वो कैसे वहाँ पे जाके सोसाइटी में इंटीग्रेट होंगे। तो ये वाले सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन बहरहाल मैं आपको चंद और हाइलाइट्स दे दूँ। स्पेशली एक मेन पॉइंट ये कि बहुत सारे हमारे लोग सोशल मीडिया पे पूछते रहे हैं और ये रिसेंटली एक इशू भी है इसलिए कि यूएई ने 7 जुलाई से वीज़ाज़ ओपन कर दिए थे। टूरिज़म के लिए जो है वो कंट्री ओपन हो गई है और दोबारा जो है वो वीज़ाज़ इशूज़ हो रहे थे, लेकिन जो है पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तानीज़ को अभी तक विज़िट वीज़ाज़ इशू नहीं हुए। ये वाला सवाल जो है वो मैंने जुल्फ़ी साहब से किया और प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ताकि आपको जो है वो पता चले जुल्फ़ी साहब ने क्या जवाब दिया, ये वीज़ाज़ क्यों बंद हैं और जो है कब तक एक्सपेक्टेड है ओपन होना। आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ये न्यूज़ अपडेट्स हैं एंड सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ अपडेट्स। आइए ये पूरी प्रेस ब्रीफिंग आप भी सुनिए और ये वीडियो देखिए। मेरी बड़ी अच्छी एक मीटिंग एक्सेलेंसी लेबर मिनिस्टर के यहाँ नासिर साहब से बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। उनको सबसे पहले हमने उनका शुक्रिया अदा किया है कि किस तरीके से उनने पाकिस्तान के साथ ताउन भी किया है इस पैंडेमिक के अंदर, और उनने भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी उनकी सपोर्ट की है इस कोरोना वायरस के कोविड के मसले में, और अपने लेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उनकी भी जो उनने मदद की है, जिस तरीके से उनने फ़्लाइट्स हमें फ्री फ़्लाइट्स करके दी थी हमारे लेबर की वापस लेके जाने के लिए। और मीटिंग का क्रक्स ये था कि हम उनको जो हमारे और उनके बीच में जो ताल्लुकात हैं, जो मैं समझता हूँ कोरोना से भी और बेहतर और मजबूत हो गए हैं इस दौरान, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन थी, तो इसलिए उन्हें इनवाइट भी किया था। और मैं बड़ा खुशी से कह सकता हूँ कि उन्होंने आज यही बोला था कि हम पहली डिग्निटरी हैं जिन्हें आके उनसे उनने मुलाकात की है जिससे, तो आई थिंक ये पाकिस्तान और यूएई के रिलेशनशिप्स के लिए बहुत एक अहम टाइम है। और हमने बात की तो हमने उनको शुक्रिया भी अदा किया कि इस कोरोना में जब आप दुनिया भर देखते हैं कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हुई है, लेकिन यूएई से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सऊदी अरेबिया से भी यूएई से हमारे बड़े कम उस पैमाने पे बड़े कम लोग ले ऑफ हुए हैं जो हो सकते हैं। आपको पता है कोरोना एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसके इफ़ेक्ट्स आपको हर महीने नज़र आते जाएंगे, लेकिन अब तक जहाँ तक बात गई है, मैं समझता हूँ यूएई ने अपने आप को काफ़ी सिचुएशन को अरेस्ट किया हुआ है और इसमें हमारा नुकसान आप कह सकते हैं जिन लोगों की नौकरियाँ गई हैं वो कुछ 36,000 है, लेकिन ये जनवरी से, तो ये कोरोना से भी पहले जो हमारी चलती थी अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग वापस आते थे और फिर हम लोग भेजते थे। मार्च अप्रैल से सिर्फ ये शुरू हो गया था कि लोग लेड ऑफ हो रहे थे और हम भेज नहीं रहे थे, तो वो डेफिसिट आ गया था। लेकिन अगर आप सारों को मिला के भी अगर आप देखें तो 36,000 का फिगर आता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह उस पैमाने में इतना बड़ा फिगर नहीं है जब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ डायस्पोरा हमारा 1.7 मिलियन का। तो उन्होंने अश्योरिटी भी दी, हमें फिर से मुतमिन भी किया कि वो हर चीज़ कर रहे हैं पाकिस्तानियों को अपने जैसे कि ट्रीट करके कि बेहतर इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट भी आए। जब जो ही कोरोना ख़त्म हो और एम्प्लॉयमेंट का रास्ता फिर से खुल जाए तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ सबसे फेवरेबल मुल्क में होगा यूएई के साथ और सबसे अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है इस वक्त। और उन्होंने हमें ये भी बताया था कि इवन दो कोरोना है फिर भी हमारे स्किल लेबर में कुछ 29%
स्किल लेबर में पाकिस्तान इंक्रीज आया है, तो तकरीबन 30% इंक्रीज आया है स्किल लेबर में, जो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि स्किल लेबर, आपको पता है, हम चाहते हैं कि हमारा जितना लेबर स्किल्ड हो सके और उनको हम बाहर भेजें काम करने के लिए, उसमें उनकी भी बेहतरी और पाकिस्तान की भी बेहतरी, क्योंकि रेमिटेंसेस की बात कर रहा हूँ तो मैं फिर ये भी आपको शेयर करूँ कि हमारे जून के फिगर्स बड़े स्टेबल थे, स्टेबल भी नहीं, मैं कह सकता हूँ कि पिछले जून के मुकाबले में पॉजिटिव थे। तो अगर मैं 23 बिलियन तक हम गए हुए थे, तो बड़ा ये अच्छा एक साइन है। इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक अच्छा इंडिकेटर है कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस स्टेबल हैं इस वक्त। फॉरेन FDI इम्प्रूव की गई है, काफ़ी स्टेबल है, इसमें 40% इंक्रीज आया है FDI में हमारा। तो ये सारा एक वो इंडिकेटर्स हैं कि जी पाकिस्तान इंशाल्लाह इस पैंडेमिक के भी बावजूद सही ट्रैक पे है। तो ये हमारा क्रक्स था विज़िट का। इंशाल्लाह आज जो मीटिंग हुई है, फिर आगे जाके डायस्पोरा से भी मीटिंग हो रही है। और मैं ये आखिर में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ में हैंड्स ऑन था काफ़ी, लेकिन जितनी मुश्किलात UAE में हमारे लोगों को हुई है, जितना प्रेशर आया है, 1 लाख लोग पेड अनपेड लीव पे, लेड ऑफ, ट्रैवल वीज़ास, टाइम बाउंड वीज़ास, मसले, जितना लोड काउंसलेट पे और एम्बेसी पे आया है UAE में, शायद ऐसा कोई और मुल्क ना हो जितना इतना है। तो मैं सबसे पहले एम्बेसडर साहब आपको, कांसल जनरल साहब आपको, पूरी टीम को, आप सबको ख़राज तहसील पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत बुरा भला भी कहा गया, मैंने लाइव शोज़ की, लोगों की कंप्लेंट्स थी, लेकिन जब 1 लाख बंदा हो और स्टाफ आपका लिमिटेड हो और एक एम्बेसी और काउंसलेट टिकटिंग एजेंट भी बना हो, राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, वीज़ास की भी कोशिश कर रहा हो, तो ज़ाहिर है कि ये लोड आता है और ये मसले आते हैं, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। लेकिन उसके बावजूद मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि जिस तरीके से UAE चैप्टर ने अपने आप को संभाला है और लोगों की जिस तरीके से इनने मदद की है, खिदमत की है और वापस भेजा है, अल्लाह इसका आपको अजर देगा। और मैं ये भी नहीं भूलना चाहता कि जिस तरीके से पूरे एम्बेसी का स्टाफ, जिस तरीके से आप लोगों ने उन लोगों की आवाज़ उठाई, जो लोग हमसे मिस होते थे, उनकी वीडियोस बनाना, उनकी कंप्लेंट सुनना, उनकी आवाज़ बनाना, तो मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से हमारे डायस्पोरा ने, जो हमारे जो लोग हैं यहाँ, जिनको अल्लाह ने ज़्यादा दिया है, जिस तरीके से वो आगे आए हैं और उनने मदद की है, तावन की है, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा जिस तरीके से उन्होंने ये यहाँ काम किया। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से, तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। हमारा टोटल जितना अभी तक जो लेड ऑफ हुए हैं, ये मैं वाज़े कर दूँ, ब्रेक डाउन कर दूँ कि जो नौकरी से टर्मिनेट हो चुके हैं, वो तकरीबन कुछ 50 to 55,000 का फिगर है दुनिया भर में। लेकिन उसमें कई ऐसा फिगर है, जैसे मैंने आपको 36 का यहाँ दिया था, कोरोना से पहले था। 10,000 सऊदी अरेबिया से था, लेकिन 10,000 में से 5,100 ऐसे लोग थे जो कोरोना से पहले लेड ऑफ हुए। तो कोरोना के दौरान सिर्फ 5,000 लोग लेड ऑफ हुए वहाँ। तो ये इतना बड़ा फिगर उस तरीके से नहीं है। जिस चीज़ को हमने सेंसिटिवली देखना है और जिस चीज़ को हमने फॉलो करना है, वो फिगर है कि जिन लोगों को लीव पे दिया गया, तो वो वापस गए हुए हैं, उनको या आधी पे मिली हुई, या पूरी पे मिली हुई, या कोई पे नहीं दी हुई, खाली उनको टर्मिनेट नहीं किया हुआ। ये एक सेंसिटिव नंबर है जिसको हमने फॉलो करना है। हमने पूरी इस आने का मकसद ही यही था कि हम कोशिश करें, पुश करें कि जिन लोगों को लीव पे किया हुआ है उनको वापस जल्द से जल्द अपनी नौकरियों पे बुलाया जाए। और जो दूसरा जो नंबर है, जो मेरे पास कुछ 1,02,000 लोग ऐसे हैं जो उनने अपने सारे क्राइटेरिया, स्टैम्प, प्रोटेक्टर वगैरह करके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं बाहर जाने की, नौकरी करने की, लेकिन क्योंकि एयर स्पेस बंद है, क्योंकि नौकरियां अभी तक नहीं खुली हुई, वो पैंडेमिक की वजह से हर चीज़ बंद हुई हुई है, तो अभी तक जा नहीं सकते। जिस चीज़ को हमें साइंटिफिकली और बड़ा तरीके से डील करना है कि ये 1,02,000 बंदा भी इंशाल्लाह अपनी नौकरी में जब पैंडेमिक ख़त्म हो और नौकरियां खुलें वर्ल्ड वाइड, उनको हम भेज सकें। नंबर फॉलो करने वाला ये है,
जो 50,000 का नंबर है जिन लोगों की नौकरियाँ की हैं, उसमें मिक्स नंबर हैं, जो कोरोना से पहले थे, लोग कोरोना से बाहर हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले 18 महीनों में 9,70,000 बंदा बाहर भेजा है। 10 लाख बंदा, जो मैं समझता हूँ एक माइलस्टोन है, एक रिकॉर्ड है एक किस्म का। तो 10 लाख बंदा जब आप बाहर भेजते हैं तो अगर आप उस कंपैरिजन में करें 50,000 इंशाल्लाह हम हैंडल कर लेंगे। जहाँ तक आपने बात की उनको इन्वॉल्व करने की, OEC की हमने एक ऐप लॉन्च की जिसमें सब कुछ 50,000 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है। उनकी हम मदद कर रहे हैं उनको वहाँ नौकरी ढूंढने की, कि हमें एग्जैक्टली पता होता है कि उनकी क्या स्किल सेट्स हैं। और हमको टेफ्टा और नाफ्टा के साथ हमने MOU साइन किया हुआ है, जहाँ हम उनकी स्किल अपग्रेडेशन कर रहे हैं। और जब बाहर से डिमांड आएगी हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इस बंदे का एक्सपीरियंस यहाँ है या नहीं। दूसरी चीज़, इनको हमने, क्योंकि एहसास प्रोग्राम में एक क्राइटेरिया है कि आपके पास जब पासपोर्ट हो तो आप एहसास में नहीं हो सकते। हमने क्या किया है कि हमने एक वन टाइम एग्जेम्पशन सानिया निश्चित साहब को भेजी हुई है। उन लोगों की जो लेबर जो उस ब्रैकेट में आते हैं उनकी सैलरी के मुताबिक हमने वेवर मांगा है, जो इंशाल्लाह हमें उनसे भी मिल जाएगा और उनके बाद फिर हमें कैबिनेट से भी मिल जाएगा। तो हम उनको एहसास प्रोग्राम के अंदर भी लेके आ रहे हैं, और दो पासपोर्ट के साथ हम नहीं होते, लेकिन अपने लेबर के लिए हमने ये एग्जेम्पशन हमने मांगी है। आखिरी चीज़, हमने अभी एक MOU साइन की है, अप्रूव हो गया कैबिनेट से GIZ के साथ। जर्मनी ये GIZ है, उनका एक 3.1 या 3 मिलियन यूरो का एक ग्रांट है, जो सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहा है रीपैट्रिएशन के ऊपर, और रीइंटीग्रेशन के ऊपर। तो जो हमारे सारे वापस जो रिपैट्रिएट हुए हैं, जो वापस आए हैं, उनकी इंटीग्रेशन के ऊपर। तो स्किल अपग्रेडेशन, सोसाइटी में फिर से मिलना, उनकी मदद करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब इंशाल्लाह एक जर्मनी के साथ हमने एक प्लान बनाया हुआ है इसमें। तो ये हमारी प्रपोजल दी है। मैं नहीं कह सकता कि वो अभी तक एक्सेप्ट हुई है, लेकिन इंशाल्लाह वापस जाके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक वन टाइम वेवर की मैंने पूछा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, कि हम हैवी मशीनरी जो हमारे पाकिस्तानियों ने जिनने इन्वेस्टमेंट की है, वो मैं कतर भी गया था तो मुझे आई थी कंप्लेंट, और मैंने देखे थे कि उनको वो कीमत ही नहीं मिल रही उस मशीनरी की। अगर $1 लाख की ली हुई हो, उनको मुश्किल से $20,000 भी नहीं मिल रहे उसके लिए। तो हम ये सोच रहे हैं करने की, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि एक वन टाइम वेवर, एक 3 महीने का हम विंडो दे दें, कि जो जिसके पास भी प्रीवियसली ओन्ड मशीनरी, तो पहले से जिसके पास हो मशीनरी दुबई, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर में, उनको मौका मिले कि वो टैक्स फ्री पाकिस्तान लें, और फिर पाकिस्तान अगर वो बेचना चाहें वो वहाँ बेच सकते हैं, कि उनको बेहतर कीमत मिले, कि उनका नुकसान ज़्यादा ना हो। मुझे बिल्कुल एहसास है इस चीज़ का। तो इस पर मैंने लिखा हुआ एक पूरी मैंने एक प्रपोजल दी हुई है रज़ाक दाऊद साहब को। इंशाल्लाह अगले 2-3 बजट आ गया था बीच में, लेकिन अगले 2-3 हफ्तों में एक ये होगा, अकाउंट्स, डिजिटल अकाउंट्स लॉन्च करेंगे। इसके हर बैंक अपना अपना करेगा। हमने एक कमेटी बनाई हुई है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं। उसमें रज़ाक दाऊद साहब भी है, डॉक्टर रशीद हुसैन साहब भी है, गवर्नर स्टेट बैंक भी हैं, और मैं भी हूँ, और सारे मालिक जो हैं, CEOs हैं प्राइवेट बैंक्स के, वो भी हैं। तो हमने काफ़ी इंसेंटिव्स इसमें निकाली हुई हैं, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं, PM से अप्रूव होगी। कुछ 65 इंसेंटिव्स हमने दिए हैं, कि जहाँ आपको पैसे भेजने में बेहतरी होगी, कम खर्चा होगा, और क्या क्या सहूलतें आप लोगों को मिलेंगी। तो बस हमें थोड़ा सा और मौका दें, शायद महीना और हो, वो आ सकते हैं। जो टूरिस्ट वीज़ाज़ हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बंद हुए हैं, अभी तक खोले नहीं है। लेकिन अभी आज जो हमारी मीटिंग हुई थी, उनने हमें काफ़ी होप दिया था कि पहली अगस्त से वो इंशाल्लाह टूरिज़्म ये बिल्कुल खोल रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था। वो उन्होंने कई हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हुए थे। ऑल्दो पाकिस्तान बहुत बेहतर कर रहा है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे बेस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है कोरोना में PM की नेविगेशन की वजह से। लेकिन अगस्त 1 से इंशाल्लाह आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी। उसमें सिर्फ पाकिस्तान, लेकिन सॉरी दिस लास्ट बिट के, वो आपको पता है कि स्पेशली मार्च और अप्रैल के जो फ़ीस थी वो गवर्नमेंट ने, और जो वीज़ाज़ थे वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी हैं 17 अगस्त तक। तो प्लीज़ ये अवेल करें अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने, आपके पास 17 अगस्त तक टाइम है। जो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं विदाउट एनी फाइन और एनीथिंग। मार्च अप्रैल का भी वो वेदर आ गया UAE की तरफ से, कल ही हो गया।
लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो लोग वापस आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो लोग वापस जाना चाहते हैं जगहों पे, उनको इसलिए हमने ये OEC का ऐप, मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ प्लीज़ उस ऐप को आज देखें। उसमें कुछ 50,000 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, 50,000 लोगों ने जो दिखाता है उसकी कामयाबी। तो उनको हम प्रायोरिटी पे रख रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर डिमांड आए, उनको हम सबसे पहले उनको ही यूटिलाइज़ करें। और आज यहाँ के लेबर मिनिस्टर साहब ने भी जो इनका जो वर्चुअल सिस्टम है, यहाँ का इनका वर्चुअल लेबर सिस्टम जो है, उसमें भी कुछ 27,000 लोग हैं उसके अंदर, और उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि तो वो बेसिकली जॉबलेस होते हैं, वो रजिस्टर करते हैं, और जब भी यहाँ कोई नौकरी खुलती है तो पहले उनको करते हैं कि इससे के बाहर से फिर से बंदा आए। तो यहाँ भी वो अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्चुअल सिस्टम के थ्रू। तो इंशाल्लाह अगर ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहें, हम सब मिलकर दुआ करें कि कोरोना हमसे जान छूटे, हमारी कोरोना की कोई वैक्सीन अल्लाह करे जल्दी आ जाए, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें